हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सना अहमद और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए चैप्टर 11 लाइट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन जो कि है एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो कि हमें 1 मार्क के क्वेश्चन के तौर पर दिख जाते हैं और यहाँ पर हमें मिलता है एक क्वेश्चन जिसका हमें देना होता है डायरेक्ट आंसर। तो अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है व्हाट इज लिटरल इन्वर्जन। हम जानते हैं कि लिटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि राइट अपीयर्स लेफ्ट, लेफ्ट अपीयर्स राइट। सो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि लेफ्ट अपीयर्स एज राइट एंड राइट अपीयर्स एज लेफ्ट इन अ मिरर। दिस इज कॉल्ड लिटरल इन्वर्जन। और राइट, जब भी हम मिरर में देखते हैं हमें दिखता है कि राइट जो है वो लेफ्ट साइड लग रहा है, लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड लग रहा है। सो इसी फिनोमिनन को हम बोलते हैं लिटरल इन्वर्जन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमसे पूछता है कि व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। हम प्लेन मिरर से कैसे टाइप की इमेजेस देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो प्लेन मिरर होते हैं वो अपराइट इमेज फॉर्म करते हैं। हम जानते हैं कि वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं, ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन ना हो सके। हम जानते हैं कि जो प्लेन मिरर होते हैं वो सेम साइज की इमेज फॉर्म करते हैं एज दी ऑब्जेक्ट। जो साइज का ऑब्जेक्ट होगा वही सेम साइज की इमेज होगी, ना कि उससे बड़ी होगी साइज में या फिर उससे छोटी भी नहीं होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इमेज होगी उसका साइज सेम होगा, वो इमेज अपराइट होगी और वर्चुअल इमेज यहाँ पर प्लेन मिरर्स फॉर्म करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमसे पूछता है ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ द वर्ड येलो। अब हम जानते हैं कि एक वर्ड है येलो, इसका हमें बनाना है मिरर इमेज। तो इसकी जो मिरर इमेज होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा द वर्ड येलो। ऑल राइट, यहाँ पर मैंने लिखा वर्ड येलो। तो अब यहाँ पर अगर मैं मिरर में देखूंगी तो वो वर्ड कुछ इस तरह से मुझे देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, है कि नहीं है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो येलो वर्ड है इसकी मिरर इमेज यहाँ पर कुछ ऐसी देखने को हमको मिल जाएगी। ऑल राइट, सो ये हो गई हमारे वर्ड की मिरर इमेज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमसे पूछता है कि इन रीडिंग क्लासेस डैश लेंस इज यूज्ड। हम जानते हैं कि हम रीडिंग क्लासेस कब यूज़ करते हैं, जब हमें बहुत ही छोटे छोटे प्रिंट को कभी हमें रीडिंग में दिक्कत हो रही है या फिर हमें जो प्रिंट है वो बहुत ही छोटा छोटा है, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, रीडिंग ग्लासेस को यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे रीडिंग में हम बुक पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसका जो हमें साइज़ है वो एनलार्ज होकर के दिखे और हम इजीली उसको रीड कर सकें। सो कौन से ऐसे लेंस होते हैं जिससे हमें इमेज एनलार्ज दिखती है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज़ होता है, ऐसा लेंस जो होता है वो जो इमेजेस जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एक एनलार्ज इमेज हमको बना करके दिखाते हैं। सो यहाँ पर जो रीडिंग ग्लासेस है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज होती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो कि हमें जनरली 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन के तौर पर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर हमें देना होता है इसका आंसर थोड़ा सा डिटेल वे में दैन दी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम आते हैं पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि हमसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस में डिफरेंस क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि इमेजेस या तो हो सकती है रियल या फिर वो हो सकती है वर्चुअल। रियल इमेजेस जो होती है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं ऑन अ स्क्रीन और जो वर्चुअल इमेजेस होती है दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। सो यहाँ पर इन दोनों में यही डिफरेंस है कि जो रियल इमेजेस होते हैं उनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा था कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो ऐसे मिरर होते हैं जो कि इनवर्ट्स कर्व्ड होते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इमेजेस होती है, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही पास में तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बहुत ही एनलार्ज होगी और वर्चुअल इमेज होगी। बट अगर एक जो ऑब्जेक्ट है वो एक करेक्ट डिस्टेंस पर है यहाँ पर, तो उसकी इमेज जो होगी वो रियल इमेज होगी और उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं ऑन अ स्क्रीन। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इसकी इमेज that is being obtained on a screen. So ऐसी इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। सो रियल इमेजेस कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन एंड आर यूजुअली इन्वर्टेड। जो रियल इमेजेस होती है वो यूजुअली इन्वर्टेड हो सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कैंडल फ्लेम जो है, यहाँ पे जो कैंडल फ्लेम है उसका एक इन्वर्टेड इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो रियल इमेजेस यूजुअली इन्वर्टेड होती है और दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। वहीं पर वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन और यूजुअली दे आर इरेक्ट। सो मिरर्स लाइक कॉनकेव वंस यूज बोथ कैन फॉर्म बोथ टाइप। हम जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं उनमें रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस दोनों तरह की इमेजेस हम फॉर्म होते हुए देख सकते हैं। ऑल राइट, सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। सो नेम दैट टाइप्स। अब हमें बताना है कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स ऐसे मिरर्स होते हैं, वो कर्व्ड मिरर्स होते हैं दैट लुक लाइक अ स्लाइस फ्रॉम अ हॉलो स्फीयर। ऐसा जो मिरर होते हैं वो एक हॉलो स्फीयर, एक खाली स्फीयर का एक टुकड़ा लगते हैं। ऐसे मिरर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ऑल राइट, सो जो ऐसे मिरर्स होते हैं उनको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं, या तो मिरर्स प्लेन होते हैं या फिर स्फेरिकल होते हैं। यहाँ पर दे आर ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पर
जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो कॉनकेव मिरर हो सकते हैं या फिर वो हो सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। जो कॉनकेव मिरर्स होते हैं ये इनवर्ट्स कर्व्ड लाइक होते हैं, ये दे आर कर्व्ड इनवर्ट्स, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो इनवर्ट्स कर्व्ड है, अंदर की तरह कर्व्ड है। सो यहाँ पर जब भी हम देखेंगे तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स पर, जो कि बाहर की तरफ बल्ज्ड होते हैं, इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ देखने को मिलता है। सो इन मिरर्स को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं और जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं वो बाहर की तरफ बल्ज्ड होते हैं। अभी के लिए इतना ही याद रखेंगे, इनके यूजेस मैं बताती हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमसे पूछता है व्हाट इज अ स्फेरिकल लेंस, नेम इट्स टू टाइप्स। अब हम जानते हैं कि जो लेंस होते हैं ना ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जिनके कर्व्ड सरफेस होते हैं। अब अ स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिनके विच इज कर्व्ड ऑन वन और बोथ साइड। अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल एक तरफ से या दोनों तरफ से कर्व्ड होता है तो ऐसे किसी भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्फेरिकल लेंस बोलते हैं। सो स्फेरिकल लेंस जो होती है वो लाइट को बेंड करती है, लाइट रेस को वो बेंड कर सकती है। ऑल राइट, सो यहाँ पर क्या क्या होते हैं, दो तरह के हमने देखे थे जो स्फेरिकल लेंस थे, एक था कॉन्वेक्स लेंस और एक था कॉनकेव लेंस। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक था कॉन्वेक्स लेंस और एक था कॉनकेव लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं दे आर थिकर इन द मिडिल। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस है दे आर थिकर एट द मिडिल, यहाँ पर दे आर थिकर एट द मिडिल, दे ब्रिंग द लाइट रेज टुगेदर। जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ना ये क्या करते हैं, जो भी लाइट रेज है इनको कन्वर्ज कर देते हैं, ये एक पॉइंट पर ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर देते हैं और इसी वजह से इनको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ऑल राइट, सो दे ब्रिंग द लाइट रेज टुगेदर और इसीलिए हम इनको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब इसके अलावा जो दूसरे तरह का लेंस होता है वो होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो होते हैं वो दे आर थिनर एट द मिडिल। ये जो कॉनकेव लेंस होते हैं ना ये होते हैं थिनर एट द मिडिल। सो ये क्या करते हैं, दे स्प्रेड द लाइट रेज अपार्ट। यहाँ पर जो भी लाइट रेज आएंगी, जो भी स्ट्रेट लाइट रेज आएंगी, ये जो कॉनकेव लेंस होती है ये उनको स्प्रेड करते, डाइवर्ट कर देते हैं हर डायरेक्शन में और इसीलिए हम कॉनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। सो विच गिव्स अस द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर जो कि हमसे पूछता है कि व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हम जानते हैं कि जब भी वाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, जो भी रेनबो के कलर्स हम देखने को मिलता है, इन कलर्स में जब भी वाइट लाइट स्प्रेड हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट जब स्प्लिट हो जाती है इनटू इट्स 7 कलर्स, जब वाइट लाइट अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, कौन से 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये होते हैं विबग्योर के 7 कलर्स जो कि मिल करके बनाते हैं हमारा वाइट कलर। सो दिस हैपेंस व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। ये कब होता है, जब भी लाइट एक प्रिज्म के थ्रू या फिर सोप बबल्स या फिर सीडी से भी लाइट अगर पास होती है उसके सरफेस पर, और ऐसे रेन ड्रॉप से भी जब लाइट पास होती है तो वहाँ पर हम रेनबो का फॉर्मेशन देखते हैं। ऑल राइट सर, डिस्पर्शन ऑफ लाइट ऐसे बहुत सारे फिनोमिनन में हमको देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर डिफरेंट कलर्स बेंड एट डिफरेंट एंगल्स। यहाँ पे डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट कलर बेंड हो रहे हैं और इसी की वजह से हमें एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दिख रहा है ना, एक बैंड ऑफ लाइट दिख रहा है डिफरेंट कलर्स का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमें जनरली पेपर्स में 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन की तरह देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर हमें बहुत ही डिटेल में आंसर लिखना होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो हमें बताना है कि जो प्लेन मिरर होते हैं इनमें जो इमेज फॉर्म होती है, सबसे पहले तो व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट हिट्स अ प्लेन मिरर, जब भी एक ऑब्जेक्ट पर लाइट हिट करती है तो प्लेन मिरर जो होता है उनको रिफ्लेक्ट कर देता है ना, और इसके बाद में एक इमेज भी फॉर्म करता है दैट वी कैन सी। सो द इमेज फॉर्म्ड हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो द इमेज वुड बी वर्चुअल। जो भी प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करेगा सबसे पहले तो इमेज वर्चुअल होगी। क्यों वर्चुअल होगी, क्या हम उसको एक स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं। सो विच गिव्स अस द आंसर कि इमेज होगी वर्चुअल, क्योंकि इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन और वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। अब जो इमेज है वर्चुअल है, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। सेकेंड पॉइंट, इट इज अपराइट। जो इमेज है वो अपराइट है। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम मिरर में देख रहे हैं और मेरी इमेज अपसाइड डाउन है, प्लेन मिरर में नहीं होता है, राइट। सो यहाँ पर जो इमेज होगी वो अपराइट होगी। थर्ड पॉइंट इज द इमेजेस ऑफ द सेम साइज। यहाँ पर इमेज का साइज सेम होगा एज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं इमेजेस ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, नॉट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, नॉट नीदर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, अब हम देख सकते हैं कि सेम डिस्टेंस, और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर
मिरर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिरर है, तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस होगा, एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस होगा ऑफ द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। ऑलराइट, सो डिस्टेंस यहाँ पर सेम होगा। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जो कि हमें बता रहा है कि इट शोज लेटरल इन्वर्जन। ऑफ कोर्स हम ये पॉइंट कैसे स्किप कर सकते हैं कि जो इमेजेस होती है उनमें लेटरल इन्वर्जन होता है, विच मीन्स दैट लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट एंड राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी लुक इन द मिरर आवर राइट हैंड लुक्स लाइक द लेफ्ट हैंड इन द इमेज। ऑलराइट, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ लेटरल इन्वर्जन का, कि जो राइट साइड है वो लेफ्ट दिखता है। सो एक प्लेन मिरर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हमें लिखनी है, लेटरल इन्वर्जन का पॉइंट हमें मिस नहीं करना है, बिकॉज इट्स सच एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन जो कि हमें देखने को मिलता है इन प्लेन मिरर्स एंड मिरर्स। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि हमसे पूछता है कि एक्सप्लेन हाउ लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद अ डिफरेंट एक्टिविटी। जो हमने एक्टिविटी बुक में पढ़ी, इसके अलावा हमें एक और एक्टिविटी के थ्रू बताना है कि कैसे लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमें एक और एक्टिविटी से प्रूव करना है कि कैसे लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर एक सजेशन है कि एक और एक्टिविटी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस कैन बी प्रूव्ड विद अ सिंपल एक्टिविटी। अब अगर हम 3 कार्डबोर्ड के पीसेस लेते हैं, ये हम लोग 2 कार्डबोर्ड के पीसेस से भी कर सकते हैं, बट 3 कार्डबोर्ड के पीसेस से अगर हम प्रूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कैंडल रख दी है ना, और यहाँ पर मैं इन 3 कार्डबोर्ड्स को एक ही स्ट्रेट लाइन में रखने की कोशिश करूंगी, एक ही स्ट्रेट लाइन में अलाइन करने की कोशिश करूंगी। ऑलराइट, और इनके जो गैप मैंने यहाँ पर जो इनमें लूप क्रिएट किया है, वहाँ पर से मुझे एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू अपनी आंखों को भी रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर से ये जितना भी ये पूरा जो सेटअप है ना, सब एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और मेरा जो आइज़ का पोजीशन है वो भी उसी स्ट्रेट लाइन में अलाइन करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन करती है ना, तो मुझे इस कैंडल की फ्लेम देखने को मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। ऑलराइट, सो टेक 3 कार्डबोर्ड पीसेस एंड मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ ईच। सब में छोटा सा होल कर देंगे इन द सेंटर। ऑलराइट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन द सेंटर ऑफ ईच यहाँ पर हमने एक छोटा सा होल करके क्रिएट किया। सो प्लेस अ कैंडल ऑन वन साइड एंड अरेंज द कार्डबोर्ड्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमने एक तरफ कैंडल रख करके इन सारे कार्डबोर्ड्स को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया, और उसके बाद में व्हेन वी लुक थ्रू द होल्स वी कैन सी द फ्लेम क्लियरली। नाउ इफ वी मूव इवन 1 कार्डबोर्ड आउट ऑफ द लाइन वी कांट सी द फ्लेम। हम अगर किसी भी कार्डबोर्ड को, इनमें से एक भी कार्डबोर्ड को थोड़ा सा भी शिफ्ट करते हैं ना इस लाइन से, तो हम इस कैंडल की इमेज को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। अगर हम पूरी तरह से हटा देंगे तो मे बी हम देख सकते हैं, बट अगर किसी का भी अगर हम थोड़ा सा मूव करेंगे तो हमारा जो लाइट का रास्ता है ना वो ब्लॉक हो जाएगा। सो दिस शोज दैट लाइट डजंट बेंड अराउंड, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि लाइट बेंड नहीं करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ही पास होती है। ऑल राइट, सो इट नीड्स अ स्ट्रेट पाथ टू ट्रैवल। यहाँ पर इस एक्टिविटी से हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं, जैसा हमने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि हम एक नॉर्मल क्या कहते हैं, एक नॉर्मल पाइप के थ्रू भी अगर लाइट को देखेंगे, एक स्ट्रेट पाइप के, और पेपर फोल्ड करके भी अगर हम देखेंगे तो हमें लाइट स्ट्रेट लाइन में दिख जाएगी। अगर उसको हम थोड़ा सा भी बेंड करेंगे तो फिर हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसी ही एक और एक्टिविटी है यहाँ पर, जो कि हम कार्डबोर्ड्स के थ्रू देख सकते हैं। जब भी वो स्ट्रेट लाइन में अलाइन होती है हमें लाइट देखने को मिलती है, विच प्रूव्स द फैक्ट दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसी को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। सो दिस कंक्लूड्स दिस MIQ सीरीज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट अस कम टू आवर फेवरेट प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि हमें फ्री में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। सो इस क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारा काम है वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हम देखते हैं कि हिंदी मीडियम भी अवेलेबल है, और CBSE बोर्ड के साथ साथ इन सारे कोर्सेज का भी, इन सारे बोर्ड का भी कोर्सेज हमें प्रोवाइड करने को मिलता है। इसके अलावा अदर कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और ई-बुक्स और ई-नोट्स की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैग्नेट ब्रेन्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।